मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर भी कर रही हूँ। सो आज हम कार्तिक मास के बारे में पूरा डिटेल में, शॉर्टली बट डिटेल में हम लोग इसको लेंगे। सो कार्तिक मास, जब हम लोग पूरे साल में कार्तिक मास के लिए वेट करते हैं, लेकिन दामोदर महीना, दामोदर महीना, दामोदर महीना करके हम वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्तिक मास itself इतना अच्छा लगता है, सुन के ही उत्साह होता है कि अब हम इस महीने में हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं। कुछ जैसे हमारा बर्थडे आता है तो हम लोग कितना उत्साह से वेट करते हैं कि हाँ, हमारा बर्थडे, हमारा 1 महीने बाद बर्थडे आने वाला है और हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ये प्रिपरेशन करेंगे, ये गिफ्ट देंगे, ये गिफ्ट मिलेगा और हम सबको बुलाएंगे, ये फ्रेंड को बुलाएंगे, ये फ्रेंड को बुलाएंगे और फिर हम लोग अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे करके। द सेम वे स्पिरिचुअली कार्तिक मास का भी डिवोटीज को इतना ज्यादा उत्साह होता है कि ये कार्तिक मास में पूरा वृंदावन, पूरा व्रज जो है वो इतना लाइटनिंग लाइटनिंग और इतना स्पिरिचुअली ये होता है, ब्राइट होता है कि हमें लगता है बस हमें व्रज में ही रह जाना चाहिए। हमारे जितने डिवोटीज हैं वो जब व्रज में आते हैं, कितने दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए आते हैं हार्डली शायद, तो उस 12 दिन में जो सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ के ठंडे पानी में स्नान करना या फिर जो भी पानी मिलता है तो स्नान करके तैयार होना, 5 बजे को आधी नींद में उठ के फिर उसके बाद बस में बैठ के सो जाना एंड देन एक एक लीलाओं में जाते, एक एक पास टाइम्स जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की होती है वहां वहां जाते हैं, फिर कथा सुनते हैं, मस्ती करते हैं, प्रसाद लेते हैं और बहुत आनंद आता है। और जब लास्ट दिन आता है तब हम देखते हैं कि सब रोने लगते हैं कि नहीं, अब हमें जाना नहीं है, हमें जाना नहीं है, हमें वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर साक्षात साक्षात राधा रानी, कृष्ण और उनके साथ जितने उनके गोप सखा है, गोप सखियां हैं, उनके साथ जितने लीला जो कृष्ण की लीलाओं में है वो सब यहाँ प्रेजेंट है। हमारी आंखें नहीं देख पाती, अगर हम बहुत शुद्ध भक्त हो जाते तो हम उन्हें देख पाते, लेकिन फिलहाल हमसे फील कर सकते कि हाँ, भगवान ने यहाँ पर ये किया होगा। जैसे हम निधि वन में जाते हैं, वहां पर निधि वन में हम देखते हैं भगवान के लिए बेड सजाया होता है एंड देन वहां पर स्टोरी बोलते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में देखो तो सब कृष्ण ने प्रसाद लिया होता है, इधर उधर सामान बिखरा होता है। सो वो सब सुन के ऐसा लगता है कि कृष्ण यहाँ प्रेजेंट है, कृष्ण यहाँ आते हैं, हमारे हमारे साथ है, हमारे पास है, ऐसा वो फील आती है। एंड सो दैट इज स्पेशली ऑन इन कार्तिक मास। सो इसीलिए ये कार्तिक मास मैंने लिया ताकि आप सबको इसका नॉलेज भी हो और उसका आनंद भी उठाए। सो नेक्स्ट, so according to the Gaudiya Vaishnava calendar, this is the month of Kartik going on. हम सबको पता है कि गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से ये कार्तिक मास चल रहा है। एंड ईच मंथ इज नाउ, ये एक आप लोगों के लिए एक नया इंफॉर्मेशन होगा कि ईच मंथ इज गिवन द नेम ऑफ कृष्णा इन द 12 मंथ्स ऑफ द कैलेंडर। अब देखो, हम जनरली कैलेंडर में देखते हैं तो हम कैसे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून करके दिसंबर तक हमको सिर्फ इतना ही पता होता है। लेकिन स्पिरिचुअली वैष्णव सिस्टम के अनुसार, वैदिक सिस्टम के अनुसार हर एक मंथ का कृष्ण के नाम से ये मंथ है। जैसे 12 मंथ्स है, ये 12 मंथ्स कृष्ण के नाम से ही है। लेकिन हम आजकल जिस जिस लोक में, जिस युग में रह रहे हैं, जिस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये सब धीरे धीरे लुप्त हो गया है। एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च। हमें अगर कोई बोले अप्रैल, अप्रैल में मुझे यहाँ जाना है, कोई बोले कि नहीं हमको अगस्त में जाना है, नहीं हम नवंबर में जाना है, ऐसे ही हम उसको एड्रेस करते हैं इंग्लिश डेट्स के हिसाब से या इंग्लिश मंथ नेम के हिसाब से। लेकिन कृष्ण के नाम से ये पूरा 12 मंथ्स है अकॉर्डिंग टू द वैष्णव सिस्टम। अब आप देखेंगे कि कितना आश्चर्य है। अब देखो, जैसे मार्च से अप्रैल जो है इंग्लिश मंथ, ये पूरा इंग्लिश मंथ है। यहाँ पूरा संस्कृत में, जब जैसे हम लोग जैसे लाइक संस्कृत नेम से अगर जाना जाए तो लोग उसे चैत्र महीना, वैशाख, ज्येष्ठ उस तरह से एड्रेस करते हैं। So let's see.
नाउ इंग्लिश मंथ के हिसाब से मार्च से अप्रैल तक का जो मंथ है उसको क्या नाम बोलते हैं? गौरव द मास। वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से उसको बोलते हैं विष्णु मास। विष्णु मास कहते हैं कब से? मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड अप्रैल जो महीना है उसको विष्णु मास कहते हैं और उसे संस्कृत में चैत्र महीना बोलते हैं। नेक्स्ट देखो अप्रैल एंड मई, इसमें क्या होता है? क्यों इस तरह से डबल ये दिया? यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि मार्च अप्रैल यहाँ है माता जी, अप्रैल में भी यहाँ पर। उसका रीजन है कभी कभी हमारे जो कैलेंडर के हिसाब से मिडल ऑफ द मंथ भी आता है, कभी दूसरा महीना बैठता है, सो उस तरह से एडजस्टमेंट होता है। सो कभी कभी आगे आता है, कभी कभी पीछे आता है, उस तरह के हिसाब से ये दो दो महीना आपको हर एक का मंथ में दिखाई देगा। सो लाइक मार्च अप्रैल में विष्णु है, अप्रैल मई में मधुसूदन मंथ है। तो मधुसूदन मंथ ऐसे बोलने से अप्रैल मई का जो डेट मंथ के हिसाब से मधुसूदन, फिर मई जून का त्रिविक्रमा, जून जुलाई का वामन, जुलाई अगस्त श्रीधर। देखा कृष्ण के नाम है ये सब। अगस्त सितंबर ऋषिकेश, सितंबर अक्टूबर पद्मनाभ, अक्टूबर नवंबर दामोदर। अब हम यहाँ पर देखेंगे जनरली जो दिवाली महीना होता है वो अक्टूबर में भी आता है, राइट? पिछले बार जब आया था तो आप लोग अक्टूबर में आए थे, एंड बट इस बार नवंबर में है। देखो जैसे नवंबर में भी, अभी नवंबर चल रहा है, बट यहाँ पर कैसे दिखा रहा है? केशव महीना दिखा रहा है। सो समटाइम्स अभी इस बार एक्स्ट्रा मंथ आ गया पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम मास के हिसाब से ये जो मंथ है ये थोड़ा पीछे चला गया। सो नवंबर में इस बार कार्तिक आया है, या कभी कभी अक्टूबर में भी आता है। सो लाइक दैट, तो अक्टूबर और नवंबर, या फिर अक्टूबर में या फिर नवंबर में। सो ये दामोदर जो अभी कार्तिक मास, जिसको अभी संस्कृत में क्या बोलते हैं? कार्तिक महीना, उसको दामोदर महीना भी कहते हैं, राइट? अब ये समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पर जो है ये पूरा विष्णु के ना जितने 12 महीना है उन सब का कृष्ण के नाम से है, और जो संस्कृत नेम है ये पूरा उस तरह से, जिस तरह चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण महीना आपने सुना होगा, श्रावण महीने में लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन दैट इज अ संस्कृत नेम। देन अश्विना, देन कार्तिक, कार्तिक महीना हमारा जो हम जनरली फेमस है कार्तिक महीने से। सो लाइक दैट, केशव महीना, केशव, केशव नवंबर दिसंबर में, नारायण दिसंबर जनवरी में, माधव माघ सॉरी जनवरी फरवरी में, एंड गोविंद फरवरी मार्च। हमारा जनरली जो मंथ शुरू होता है मार्च अप्रैल से, और इंग्लिश डेट्स के हिसाब से कैसे होता है? जनवरी फरवरी, जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, दिसंबर लास्ट मंथ होता है। लेकिन वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से मार्च अप्रैल, मार्च में जनरली हम लोग फर्स्ट जो फेस्टिवल हम मनाते हैं नित्यानंद त्रयोदशी, एंड देन फिर गौर पूर्णिमा, फिर वहां से शुरू होता है, नित्यानंद त्रयोदशी से शुरू होता है हमारा जो महीना है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड देन एक्स्ट्रा मंथ जो है वो पुरुषोत्तम मास, हर एवरी 3 इयर्स में ये पुरुषोत्तम मास आता है। ओके, सो एंड दैट इज कॉल्ड अधिक मास, लोग उसे अधिक मास कहते हैं। दैट इज इंटर कैलरी मंथ। इंटर कैलरी मंथ मतलब इन 12 महीने में वो अंदर उसको लाइक फिक्स करते हैं, इसलिए उसको इंटर कैलरी मंथ कहा जाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये सब पूरा कृष्ण कृष्ण के नेम्स हैं ये सब। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, पुरुषोत्तम। ये सब हम लोग कितने भाग्यशाली है, देखा कि सब के सब कृष्ण के नाम से ये महीना है, सब कुछ हमारा कृष्ण के साथ कनेक्टेड है। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम कृष्ण के शुद्ध भक्त होना चाहते हैं, है ना? So, but this particular month is called दामोदर मास। So ये particular month जो कार्तिक मास है उसको दामोदर मास भी कहते हैं। In one of the stories, Krishna's mother Yashoda binds him up with her love, represented by ropes. So basically इस मंथ को हम लोग दामोदर महीना कहते हैं, और काफी स्टोरीज है, उनमें से एक स्टोरी जो बहुत फेमस है वो है कृष्ण जो है वो यशोदा मैया के प्रेम के रस्सी से बंध जाते हैं,
जो हम सब जानते हैं, जो हम इस वक्त उसी यशोदा दामोदर की आरती लेते हैं, है ना। So Krishna can free himself of these ropes, but he never frees himself from the ropes of Radha Rani's love. अब हम आगे जैसे जैसे ये जो सेंटेंस है वो किस तरह से राधा रानी के साथ कनेक्ट होता है, भाई दामोदर तो कृष्ण है, तो इसमें राधा रानी कहाँ से आ गई भैया, तो हम आगे आगे उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, कृष्ण कैन फ्री हिमसेल्फ ऑफ दीज रोप्स। कृष्ण को अगर मुक्त होना है तो वो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम और he never frees himself from the ropes of Radha Rani's love, क्योंकि उसमें प्रेम है, जहाँ प्रेम है भगवान बंध जाते हैं। जैसे यशोदा मैया के प्रेम की वजह से भगवान बंध गए, राधा रानी के प्रेम की वजह से कृष्ण बंध गए। So like that it is. So this month is also called कार्तिक मास। जैसे दामोदर मास, वहां पर हमने दामोदर मास देखा, यहाँ पर कार्तिक मास, उसको कार्तिक मास भी कहा जाता है। So कार्तिक is one of the name of श्रीमती राधा रानी, है ना, ये नई बात है ना। कार्तिक is one of the names of श्रीमती राधा रानी, राधा रानी के नाम का अनेक नाम से ये एक नाम है कार्तिक। कैसे आया कार्तिक का नाम? राधा रानी's mother's name is कीर्तिदा। आप सबको पता है कि राधा रानी की मैया का नाम था कीर्तिदा। कीर्तिदा मतलब जो one who gives fame, जो फेम देते हैं। एंड मेनी टाइम्स शी इज आल्सो कॉल्ड कीर्तिका। वो कभी कभी उन्हें कीर्तिका के नाम से भी बुलाया जाता है, बिकॉज शी वॉज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। वो बहुत ही हृदय की इतनी सॉफ्ट थी, इतनी शुद्ध थी, इतनी ये ऑफकोर्स वो राधा रानी की माता थी, तो वो इतनी सॉफ्ट हार्टेड तो होगी ही। तो इन दैट वे उनका नाम था कीर्तिका। तो कीर्तिका कीर्तिदा का नाम था, तो उनकी जो पुत्री थी वो राधा रानी थी, तो इसीलिए कीर्तिका का नाम से कार्तिका हुई, है ना। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं भगवत गीता में, कुंती कुंती पुत्र कौंतेय ऐसे बोलते हैं, तो वो क्यों संस्कृत में उसको कौंतेय बोलते हैं। जैसे पृथु पृथु वंश से लाइक दैट, है ना। So that is Parth. That is called Parth. Yeah, something like that. So वो क्या संस्कृत वर्ड से पिता के नाम से जुड़ा जाता है या माता के नाम से जुड़ा होता है, तो वो नाम संस्कृत में एक अलग सा नाम जाना जाता है। लाइक कीर्तिका थी तो राधिका का नाम था कार्तिका। So in that way daughter of कीर्तिका मतलब कीर्तिदा is कार्तिका, राधा रानी। So another name of राधा रानी is कार्तिका। ये नया आपको जानने मिला, right? Next, the Adhishtra Devi, Adhishthatri Devi, sorry. The Adhishthatri Devi for this month is not Krishna, but Srimati Radharani. अब ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। देखो जैसे हम तो हमेशा बोले भाई दामोदर मास है और हम तो कृष्ण को ही दिया लगाते हैं, ऐसे सब करते हैं। एक्चुअली ये मंथ जो है ये कार्तिक मास है, जो राधा रानी के नाम से हुआ। एंड ये मंथ जो है एक्चुअली कृष्ण का नहीं है, इट इज ओनली 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 राधा रानी, ये सिर्फ और सिर्फ राधा रानी का है। इसीलिए therefore this month is very dear to कृष्ण, क्योंकि अधिष्ठा देवी जो है, अधिष्ठात्री देवी जो है राधा रानी है, तो कृष्ण को ये मंथ, ये माह सबसे ज्यादा प्रिय है। In the Padma Puran and also from one verse of Skand Puran, ये पुराण है, जैसे हमने पिछले इसमें देखा था कि कितने सारे पुराण है ना, उसमें से ये पद्म पुराण, ये स्कंद पुराण, ये पुराण में से निकाला है। एंड देन हरि भक्ति विलास, ये तीन पुस्तकों में से, ये तीन स्क्रिप्चर्स में से रिफर किया है कि कृष्ण इससे स्वयं भगवान कहते हैं कि ऑफ ऑल द मंथ्स कार्तिक मास इज वेरी डियर टू मी। कृष्ण बोलते हैं कि मुझे सबसे प्रिय सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये राधा रानी का मास है, इसीलिए कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। और कृष्ण राधा रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और उतना ही राधा रानी भी कृष्ण से उनसे अधिक प्रेम करती है। नेक्स्ट, देयर इज नो मंथ इन द कैलेंडर
which is, कृष्ण बोलते हैं कि there is no month in the calendar which is as dear to Krishna as कार्तिक मास. इतने सारे महीनों हैं, जैसे हमने अभी तक का पढ़ा था, जितने 12 मंथ्स है ना कैलेंडर में, तो उन महीनों में से सबसे ज्यादा कृष्ण को प्रिय है कार्तिक मास. नेक्स्ट, there is no water pond which is as dear to Krishna as राधा कुंड. ऐसे कोई भी कुंड उतना प्रिय नहीं है कृष्ण को जितना प्रिय राधा कुंड है. आप देखिए राधा कुंड खुद में ही कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर, कितना सुंदर ये दृश्य है राधा कुंड. आप फील कीजिए कि स्वयं राधा रानी है ये कुंड जो है वो स्वयं राधा रानी है. बिकॉज राधा कुंड इज राधा रानी हरसेल्फ. तप्त कांचना येलोइश, इतनी तप्त मतलब गोल्ड कलर, गोल्डन कलर है राधा रानी का जो स्किन का टेक्सचर. उस तरह से ही तो ये दिख रहा है कि एकदम चमक है, जैसे गोल्ड कैसे चमकता है उस तरह से ये चमक है राधा कुंड. देखिए, इसलिए कृष्ण को सभी कुंड में से सबसे ज्यादा प्रिय है राधा कुंड, क्योंकि राधा कुंड जो है वो स्वयं कृष्ण, स्वयं राधा रानी है. नेक्स्ट, देयर आर नो गोपीज एज डियर टू कृष्ण एज राधा रानी. अब जैसे हम जानते हैं भगवान की, कृष्ण के अनंत गोपियां हैं, अनंत गोपियां हैं, लेकिन उन गोपियों से वो तो प्रेम करते ही हैं, वो उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन सभी गोपियों में से सबसे ज्यादा वो राधा रानी से प्रेम करते हैं. राधा रानी उनकी बहुत प्रिय सखी है. And there are no gopis as dear to Krishna as Radharani. And there is no tithi as dear to Krishna as Radha Ashtami. कृष्ण को देखो, सिर्फ राधा रानी, सिर्फ राधा रानी, सिर्फ राधा रानी प्रिय. देयर इज नो तिथि, ऐसी कोई भी तिथि उतनी प्रिय नहीं है जितना राधा अष्टमी उनको बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि राधा रानी का अपीयरेंस डे है, वो राधा रानी का बर्थडे है. और सबसे ज्यादा कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब राधा अष्टमी, जब इस भौतिक जगत में जब राधा रानी का अपीयरेंस डे होता है, उसे राधा अष्टमी कहते हैं. अष्टमी के दिन राधा रानी का ये हुआ, अपीयरेंस हुआ था. और कृष्ण सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा उत्साह हुआ था उनको जब राधा रानी का अपीयरेंस डे था, इसीलिए उन्हें राधा अष्टमी की, राधा रानी का बहुत ही ज्यादा प्रिय है, ये तिथि उन्हें बहुत प्रिय है. एंड देयर इज नो मास एज डियर टू कृष्ण एज कार्तिक मास. और इन मास में से, इन जितने मंथ्स हैं उन मासों में से जो सबसे ज्यादा उनको प्रिय है वो है कार्तिक मास. तो आप देखिए राधा रानी कितनी स्पेशल है. राधा रानी क्यों इतनी स्पेशल है? क्योंकि राधा रानी कृष्ण को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, उनकी प्रेम की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता, उनसे ज्यादा कोई और प्रेम कर ही नहीं सकता. और इसलिए कृष्ण को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा प्रेम राधा रानी करती है मुझसे. और उनको वो समझने के लिए कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु का रूप लेना पड़ा. उनको उस फॉर्म में आना पड़ा कि राधा रानी का भाव लेकर वो आते हैं, राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन लेकर आते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में. क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो समझना चाहते कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, मुझे समझना है कि वो किस तरह का प्रेम है. तब चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी का जो प्रेम है वो भाव उनमें, और कॉम्प्लेक्शन, वो दोनों महाप्रभु के फॉर्म में, बॉडी में है. तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु है, देखना आप जब देखो वो रोते रहते हैं. राधा रानी हमेशा हमेशा कृष्ण की विरह में रोती थी, विरह में, इतना विरह में रोती थी वो. उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के कोई भी आप पिक्चर्स देखेंगे उसमें वो आपको हमेशा कृष्ण 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 ऐसे ही करते रहते हैं. सो लाइक दैट. सो राधा रानी इतनी प्रिय है कृष्ण को, इसलिए उनका हर चीज उन्हें बहुत प्रिय लगता है. So now again, this month is also called Urja Mas. इसको ऊर्जा मास कहते हैं. What is ऊर्जा? In fact, the special spiritual power or shakti that flows forth in this month mercifully comes to us from Radha Rani. For she grants us direct access to Krishna. कितनी बड़ी बात है.
इसको ऊर्जा मास कहते हैं। जैसे ही आप वृंदावन में हो या फिर वृंदावन में नहीं हो कि भी आप जहां भी हो, किसी भी देश में हो, जब आप कार्तिक मास को फॉलो करते हैं या कार्तिक मास के फास्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो स्पिरिचुअल पावर, वो शक्ति आप नहीं, आप बाकी टाइम पे बाकी महीनों में आप नहीं कर पाते हो, लेकिन कार्तिक मास में ऑटोमेटिकली वो शक्ति आती है कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे 16 राउंड्स फिनिश करना है, मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ये चैंटिंग फिनिश करना है, मुझे ये बुक पढ़ना है, कृष्ण बुक पढ़ना है, रोज मुझे दामोदर आरती करना है, रोज मंदिर जाके मुझे दर्शन करना है राधा रानी और श्याम सुंदर का। इस तरह का भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्यों? बिकॉज राधा रानी स्वयं वो शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर, जो वो शक्ति फ्लो करती है, वो शक्ति जो है वो डिवोटीज के ऊपर मर्सी दिखाती है कि लो आप कार्तिक मास करना चाहते हैं, आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, मैं देती हूँ, ये लो कृष्ण प्रेम, ये लो कृष्ण प्रेम। तो ऑटोमेटिकली हमें कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होता है उस मास में, राइट? सो मर्सीफुली कम्स टू अस फ्रॉम राधा रानी। ये एक्चुअली ये जो पावर है, ये जो स्पिरिचुअल ये है, जो लाइट्स एनलाइटनमेंट है जो है, वो राधा रानी से हमें प्राप्त होता है। एंड शी ग्रांट्स अस डायरेक्ट एक्सेस टू कृष्ण। फॉर दिस रीजन राधा रानी इज कॉल्ड ऊर्जेश्वरी। देखो राधा रानी को सब कौन कौन ने, विष्णु, ब्रह्मा, ये देवी देवता है, ब्रह्मा शिव जी सब उनको नमन करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यही है ऊर्जा शक्ति। और स्वयं कृष्ण के लिए भी वो एक शक्ति है। कृष्ण के लिए भी राधा रानी इंटरनल पोटेंसी है ना, वो अंतरंग शक्ति है वो कृष्ण की। राधा रानी के बिना कृष्ण अधूरे हैं, राधा रानी के बिना कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो वो ऊर्जेश्वरी, इसीलिए राधा रानी का नाम है ऊर्जेश्वरी। शी इज द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ ऑल ऊर्जा शक्ति। इस सृष्टि में जितनी भी शक्ति है वो ऊर्जा शक्ति कौन है? राधा रानी है। इसीलिए ऊर्जेश्वरी राधा रानी राधा रानी को कहा जाता है। आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, सिंपली इजीली जा रहा है। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड करूं ना फिर? Next, one who performs this Kartik month gets spiritual strength to increase Krishna bhakti. आपको एक ये बताते हैं, जैसे ये कार्तिक मास इतना स्पिरिचुअल है, इतना स्पिरिचुअल है कि जो डिवोटीज हैं वो फील कर पाते हैं। यहाँ की डिवोटीज को मैंने देखा है कि वो फील कर पाते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर जो ब्रज में रहते हैं वो लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। मैक्सिमम राउंड्स, माने उन्होंने एक तय किया होता है कि कार्तिक मास में 64 राउंड्स मुझे करना है। तो 64 राउंड्स किसी भी हालत में मुझे फिनिश करना है। उसके लिए मुझे सुबह 2 बजे उठना है, सुबह सुबह स्नान कर लेना है, फिर वो लोग जप करने बैठ जाते हैं। जप करने के बाद सीधा जैसे ही 4 बजता है, क्योंकि 4:15 को यहाँ पर प्रभुपाद आरती होता है, तो इमीडिएटली वो फटाफट मंदिर भागते हैं, प्रभुपाद आरती कर लेते हैं। देन 4:30 को मंगला आरती शुरू हो जाता है। मंगला आरती एकदम अच्छे से वो लोग प्रेजेंट होके वहां पर दर्शन करते हैं। एंड देन तुलसी नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जैसे ही तुलसी आरती फिनिश करते हैं वो लोग इमीडिएटली वृंदावन परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। वृंदावन परिक्रमा जो है वो 11 किलोमीटर्स 11 किलोमीटर्स का ये परिक्रमा होता है। रोज विदाउट फेल चैंटिंग करते करते नित्य पूरी तरह उस परिक्रमा में कृष्ण के चिंतन, राधा रानी के चिंतन करते करते वो पूरा वो परिक्रमा कर लेते हैं। एंड देन फिर बाद में श्रृंगार आरती अटेंड करते हैं। श्रृंगार आरती होता है, भागवतम क्लास सुनते हैं। ये करते करते 10 बज जाता है उनका। 10 बजने के बाद फिर उसके बाद वो लोग अगर फास्टिंग करते हैं, तो कुछ डिवोटीज तो ऐसे हैं कि एक ग्रुप बनाते हैं एंड देन दे थिंक कि चलो आज हम गोवर्धन चलते हैं। एक एक लीलाओं पे, एक एक जगह पे जहां जहां कृष्ण ने पास टाइम्स किया होगा वहां वहां चले जाते हैं। वहां वहां दर्शन करके इमीडिएटली घर आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर को रेस्ट की जरूरत होती है। एक टाइम प्रसाद पा लेते हैं और प्रसाद पाने के बाद इमीडिएटली 4 बजे के बाद वापस मंदिर जाते हैं। एंड देन मंदिर जाते हैं तो आरती, सब आरती अटेंड करके दामोदर आरती,
फिर गोपी गीत एंड देन गोपी गीत अटेंड करके फिर रात को 9 बजे वो लोग घर आते हैं। सो उनका पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो कैसा है? कृष्णमय। और वो कृष्णमय कहाँ से ये शक्ति, कहाँ से वो थकान क्यों नहीं होती है? क्योंकि राधा रानी देखती है कि ये कार्तिक मास में इतना डिटर्मिनेशन से वो कार्तिक मास ऑब्जर्व कर रहा है, तो आई शुड शोवर द मर्सी, वो मर्सी शोवर करना चाहती है, तो वो खुशी खुशी हम पर कृपा बरसाती है, भक्तों पे कृपा बरसाती है। और भक्त पूरे 31 कार्तिक मास 30 डेज, पूरा 30 दिन तक मानी पूरा मास वो लोग विदाउट फेल, बिना थके, कंटिन्यूअसली ये पूरा उनका शेड्यूल परफेक्टली विदाउट फेल ऑब्जर्व करते हैं। अब आप सोचो ये शक्ति कहाँ से कैसे आती है? बाकी टाइम पे आप बोलो ठंडी लगने लग जाती है, नहीं उठा जाता है, नहीं आज मैं नहीं आ पाई, आज मेरा माला लेट हो गया, ऐसे सब होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर मास है जहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है कृष्ण भक्ति में। सो हम सभी डिवोटीज कार्तिक मास को अच्छी तरह ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि इसमें राधा रानी को अगर प्लीज करेंगे तो राधा रानी जो है वो कृष्ण भक्ति ऐसे ही दे देगी। Kartik Mass is considered the holiest month of the Bhakti tradition. Kartik Mass is considered to be the holiest month of the Bhakti tradition. Bhakti में ही एक holiest month है. Because despite the darkness all around us, Radha's love is always shining brightly. So ये महीना बहुत ही स्पिरिचुअल है, होलीस्ट मंथ है, भक्ति के लिए बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि हमारे आसपास भी अगर अंधेरा है तो राधा रानी उस अंधेरे को दूर करके उसको शाइन कर देती है। एंड दिस इज द मंथ वी फील इट द मोस्ट, जैसे मैंने आपसे बात किया, as she shines her special mercy upon us, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो स्पेशल मर्सी देती है और अंधेरों को भी वो उजाले में ला देती है। देखो हम सभी जगह जहाँ देते हैं वहां लैंप लैंप लैंप, कार्तिक मास में उजाला ही लैंप्स आपको दिखाई देंगे। दिवालियों में हम कितने लैंप्स जलाते हैं, कितने खुश होते हैं लोग, कितने खुश होते हैं लोग। दिवाली आती है, वो आती है, ये आती है, किसी और प्रकार से वो लोग खुश है, लेकिन जो डिवोटीज होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। This month is to please Radharani because she is the Adhishtatri Devi. ये महीना राधा रानी को प्लीज करने है, और राधा रानी को अगर प्लीज करेंगे तो कृष्ण ऑटोमेटिकली प्लीज हो जाएंगे। फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और राधा रानी तो इतनी मर्सीफुल है कि आप थोड़ा भी करेंगे ना तो अभी राधा रानी बहुत खुश हो जाती है। So one who performs this vrat for 1 month with a desire to achieve Radha and Krishna, अगर राधा एंड कृष्ण को प्राप्त करना हो, और ये मंथ अगर हम जो अच्छी तरह विथ फुल डिटर्मिनेशन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो कृष्ण गेट्स बाउंड अप इन द हार्ट ऑफ द डिवोटीज। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड दामोदर इन दिस मंथ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो कृष्ण से, जो राधा रानी से प्रेम करते हैं या जो कृष्ण से बहुत प्रेम से प्रेम करते हैं, वो कृष्ण उनके प्रेम में, वो प्रेम की रस्सी में बंध जाते हैं। जैसे यशोदा मैया के प्रेम की रस्सी में बंध गए थे, जैसे राधा रानी के प्रेम की रस्सी में वो बंध गए थे। सो उसी तरह जब हम, हमारे जैसे भक्त, जब हम कार्तिक मास ऑब्जर्व करते हैं, कार्तिक मास व्रत को फॉलो करते हैं, तो राधा और कृष्ण खुद बंध जाते हैं हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में। इसलिए उन्हें दामोदर कहते हैं, इसीलिए भी उनका नाम दामोदर है, भक्तों के लिए भी वो दामोदर है। इन द मंथ ऑफ कार्तिक, श्रीमती राधा रानी tied Shyam Sundar with ropes in one of the trees of Seva Kunj in Vraj. देखो अभी राधा रानी ने श्याम सुंदर को बांध दिया था। कहाँ पर? सेवा कुंज। जैसे निधि वन है वैसे सेवा कुंज करके भी पास में ही है, निधि वन के पास में ही है सेवा कुंज। वहां पर कृष्ण की लीला तो सभी जगह चल रही थी, तो उस वक्त वो लोग सेवा कुंज में थे, और कृष्ण को समय पे आने को कहा था राधा रानी की कि तुम इस समय पे आ जाना और हम लोग पास टाइम्स करेंगे करके। तो कृष्ण
कृष्ण के लिए वेट कर रहे थे कि हाँ अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, लेकिन वो आए ही नहीं। तो आए ही नहीं, तो अब राधा रानी बहुत गुस्से हुई कि उसको कभी भी कोई भी टाइम पे नहीं आ सकता है, ये करता क्या है, ऐसा कौन सा काम करता है कि मैंने बुलाया वो आया नहीं, आज तो उसको आने दो, मैं उसको रखती हूँ करके। कृष्ण आया एकदम मस्त होके कि हाँ हाँ राधा रानी को मिलने आना है, अपने टाइम से आया इधर उधर घूम फिर के, और फिर आया देखा राधा रानी बहुत गुस्से में है, और फिर राधा रानी पीछे पीछे भागी कृष्ण के, and then and then वहां के एक पेड़ पे वो कृष्ण छिपा हुआ था, एंड देन उसको जल्दी से रस्सी से बांध दी। तो कृष्ण ने बोला अरे 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 तुमने क्यों मुझे बांधा? तो राधा रानी बोली क्यों बांधा, मुझसे पूछती हो, तुम्हें जैसे पता ही नहीं है, ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैंने क्यों तुम्हें बांधा है? क्योंकि तुम समय पे नहीं आते हो, जब तुम्हें समय पे आने को कहते हैं तो आते ही नहीं हो समय पे, and so for that reason also it is called Damodar Mas. और कृष्ण बंध भी जाते हैं क्योंकि राधा रानी बहुत प्रेम से बांधती है उन्हें। ठीक है। Now next is how to perform कार्तिक व्रत। okay? कैसे परफॉर्म करना चाहिए, ये आपके लिए बेसिक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो करना चाहता है वो कर सकते हैं, बट करेंगे तो अच्छा है, तो फिर ठीक है, थोड़ा बड़े हो जाओ देन फिर आप ऑब्जर्व करना है इसको। टेकिंग बैथ अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे मैंने कहा सभी भक्त बहुत जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उनको माला जप करनी होती है, बहुत सारी माला करनी होती है, एंड देन उनको बहुत सारे और प्रेयर्स और कीर्तन भजन वो सब करना होता है, इसलिए उनको समय नहीं मिलता है पूरे दिन में, और भी सेवाएं होती है उनके पास, कृष्ण के मंदिर मंदिर में सेवा करना होता है, इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग बाथ कर ले, दे टेक बाथ। नेक्स्ट चैंट हरे कृष्णा मंत्र एज मच एज पॉसिबल, मिनिमम तो 16 राउंड्स करते ही करना ही है, तो रोज की तरह जैसे कर लोग करते हैं, लेकिन जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये कार्तिक मास में इसका बेनिफिट जो होता है 1000 टाइम्स ज्यादा होता है, इसलिए इस मास में सबसे ज्यादा चैंटिंग करते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मिंग तुलसी आरती एंड सर्कमम्बलेटिंग वृंदा देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राधा रानी, जिस तरह से राधा रानी हमें कृष्ण ये करती है, कृष्ण देती है, उसी तरह तुलसी महारानी जो वृंदा देवी है वो हमें राधा और कृष्ण की भक्ति देती है। तो हमें इसलिए प्रभुपाद ने हमें हर रोज रोज तुलसी आरती होता है, रोज उनका प्रदक्षिणा होता है, रोज सुबह शाम मंदिरों में आरती होता है, तो एटलीस्ट हमें कार्तिक महीने में, हमें तो वैसे रोज करना ही चाहिए, भक्त तो रोज ही करते हैं, शाम को संध्या आरती में तुलसी महारानी का आरती लेते ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए है कि शाम संध्या के समय पे तुलसी आरती करना ही चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए। नेक्स्ट दीप दान टू यशोदा दामोदर एवरी इवनिंग सिंगिंग दामोदर अष्टकम। अभी तक तो सभी बच्चों को पता है कि दामोदर अष्टकम क्या है, दामोदर आरती कैसे करना है, सो बट स्टिल दीपदान बहुत जरूरी है, रोज विदाउट फेल यशोदा दामोदर को दीपदान दिखाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज है कि दीपदान कैसे दिखाना चाहिए, हाउ टू शो दीपक टू लॉर्ड दामोदर। हम ऐसे 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 कर लेते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है कि कैसे करना चाहिए दामोदर को दीपदान। तो अगर हर चीज अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे स्क्रिप्चर्स में लिखा है वैसे करेंगे तो हमें बहुत जल्द उसकी बेनिफिट्स मिलेंगे, हाँ उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए हम स्क्रिप्चर्स के अनुसार जाते हैं। हाउ इज दैट? भगवान के चरण में 4 टाइम्स ऑन द लोटस फीट ऑफ दामोदर, 1 2 दीप दिखाते हैं, 2 जैसे एरो मार्क जाता है उस तरह, 1 2 3 4, ऐसे आपने 4 टाइम्स भगवान के चरणों में दिखा दिया। देन 2 टाइम्स टू हिज उदर, बेली, उनकी उदर जो है वो ऐसे 2 टाइम्स आपने दिखा दिया, राइट। 4 टाइम्स लोटस फीट ऑफ दामोदर, 2 टाइम्स उदर में, 3 times to his lotus face, एक दो तीन, अच्छा ऐसा है क्या? It's okay.
So 3 times to his lotus face. तो उनके फेस है 3 times and then 7 times to his whole body. ये पूरे बॉडी में उनको हम 7 टाइम्स 7 टाइम्स दीप दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7. समझ में आ गया? 4 टाइम्स लोटस फीट ऑफ दामोदर, 2 टाइम्स बेली एंड 3 टाइम्स उनके फेस पे एंड 7 टाइम्स पूरा होल बॉडी में. इस तरह से करना चाहिए. नेक्स्ट, जब लास्ट डे होता है, जो लोग परफॉर्म करते हैं, जो लोग उपवास लेते हैं, जो व्रत लेते हैं, वो लास्ट डे क्या करते हैं? वैष्णवस को फीड करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फीड द वैष्णवस. फिर जब वो लोग प्रसाद ले ले, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं. तो इवन देखिए, जैसे सबने फास्ट किया, इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी ऑब्जर्व किया है ये फास्ट को, जैसे सबने खाया एंड देन फिर आखिर में वो ब्रेकफास्ट करते हैं. सो ये है हाउ टू परफॉर्म वैष्णव लाइक कार्तिक मास. नेक्स्ट, भजन क्या गाना चाहिए, उस टाइम पे स्पेसिफिकली क्या कीर्तन करना चाहिए. सो वो है दामोदर अष्टकम जो हम रोज करते हैं. जगन्नाथ अष्टकम भी करना चाहिए. आप सबको जगन्नाथ अष्टकम आपने सुना होगा, कदाचित कालिंदी तटा करके. सो दैट इज जगन्नाथ अष्टकम एंड गोपी गीत. गोपी गीत भी करना चाहिए बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ राधा रानी एंड राधा रानी की जो गोपी गीत है वो राधा रानी को बहुत प्रिय है, इसलिए यहाँ पर गोपी गीत. सो जब दामोदर अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम एंड गोपी गीत करना चाहिए. गोपी गीत क्या है? जब कृष्ण से बहुत विरह होता है, जब सभी गोपियों को एंड देन कृष्ण उनके सामने आते भी हैं और फिर उस वक्त क्या होता है कि सबको एक गर्व हो जाता है, एक ऐसे अपने आप प्राउड फील करते कि देखो कृष्ण मेरे पास आए, कृष्ण कृष्ण स्पेशली मेरे बुलाने पे आए करके उनको गर्व हो जाता है. तो जब कृष्ण तो अंतर्यामी होते हैं तो उनको पता चल जाता है और वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी उनके भक्तों को कभी कोई अभिमान हो, गर्व हो या अहंकार हो, ऐसा कुछ भी वो नहीं चाहते हैं. ऐसे कोई भी उनके भक्त जो है वो सौम्य होना चाहिए, हर चीजों से मुक्त होना चाहिए, हर मटेरियल चीजों से वो ऐसे लाइक अनर्थों से दूर होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए. तो उस वक्त जब गोपियों को ये भाव ये उनके मन में आया कि देखो कृष्ण मेरे पास है, कृष्ण कृष्ण मेरे पास आए, कृष्ण मेरे पास आए, तो उस गर्व को नष्ट करने के लिए कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं, वहां से इनविजिबल हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. तो गोपियां अचानक ढूंढने लगती है कि अरे अभी तो था मेरा कृष्ण यहाँ पर, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया करके ढूंढते 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 एक दूसरे को पूछने लगती है कि अरे अरे गोपी कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ. अरे मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा है, मुझे भी नहीं मिल रहा है, मुझे, अरे ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया. तब उनको ये रियलाइज होता है कि ओ मैंने गर्व किया था कि कृष्ण मेरे पास है, इसीलिए कृष्ण चले गए. और कृष्ण को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कृष्ण हमसे दूर चले गए. तो उस विरह में जब कृष्ण उनसे दूर चला गया करके, तब ये गोपियां सब इकट्ठे होके ये गोपी गीत गाती. तो हमारे केस में भी ये है कि हम कृष्ण से बहुत दूर हो गए हैं. सो हम, और क्यों दूर हो गए? क्योंकि हमें बहुत सारे अनर्थस है. हमारे ये मटेरियल बॉडी है और इस मटेरियल बॉडी में बहुत सारे मैल भरे हुए हैं हमारे हृदय में, तो इसलिए हमें कृष्ण दिखते नहीं है. सो इसीलिए हमें गोपी गीत गाना चाहिए ताकि हम इस गोपी गीत से गाकर अपना हृदय शुद्ध करें, ताकि कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत हो. तो फिर जब गोपी गीत जब गोपियों ने गाया तो कृष्ण उनके सामने प्रस्तुत हो गए और फिर उन्होंने रासलीला रचाई गोपियों के साथ. सो दैट इज व्हाट इट इज. गोपी गीत इतना फेमस है और गोपी गीत गाना चाहिए. सो हाँ, अभी तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है रितेश, सब कुछ सुनाए, समझ में आ रहा है? ठीक. So Krishna is the supreme personality of Godhead. Now उतना तक हो गया. हमने कार्तिक मास का कितने नेम्स हैं
और कार्तिक मास किसका है, राधा रानी क्यों इतनी स्पेशल है वो हमने देखा। एंड देन फिर उसके बाद ये कार्तिक मास हमें क्यों लेना चाहिए, व्रत किस तरह से पालन करना चाहिए। एंड देन फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, राइट। एंड हमने दूसरा क्या देखा, क्या भजन गाना चाहिए, ये हमने देखा। अभी नाउ द अनदर फेज इज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज ट्रांसेंडेंटल and his katha description of his glories and pastime is very powerful. ठीक है, now हम अभी तक राधा रानी के बारे में अभी तक हमने सुना, राइट। सो अभी ये कृष्ण के लिए बोल रहे हैं कि कृष्ण की कथा जो है, कृष्ण ने जो भी लीलाएं की है इस ब्रज भूमि में, तो वो भी उतना ही पावरफुल है, उनकी कथाएं बहुत पावरफुल है। सो कार्तिक महीने में we should listen to these all pastimes, that is what it means to say. So ये बोलते हैं कि of all types of such कथा, और सभी तरह की कथा, कैसे कैसे, जैसे कि कथा उनके सर्वेंट्स के बारे में भी हो सकता है, उनके दास के बारे में भी हो सकता है, उनके भक्तों के बारे में हो सकता है, जो बहुत पावरफुल है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कृष्ण ही जो लीला करते हैं वही बहुत पावरफुल, ऐसे नहीं। कृष्ण के साथ जो जुड़े हैं, जैसे उनकी सर्वेंट्स, उनके बारे में कुछ रिलेटेड कथा है तो वो भी पावरफुल है। फिर उनके सखाओं के साथ, उनके गोप सखाओं के साथ कुछ कथा रिलेटेड है तो वो भी पावरफुल है। उनके पेरेंट्स यशोदा मैया वात्सल्य भाव में, उनके नंद बाबा, उनके साथ अगर वो कथा कनेक्टेड है वो भी पावरफुल है। एंड स्पेशली कथा जो गोपियों के साथ है, जो व्रज की गोपियों के साथ, जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे, इन सभी कथाओं से सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में है, वो मोस्ट पावरफुल है। इसलिए ऐसे नहीं है कि नहीं नहीं ये कथा नहीं, नहीं नहीं वो कथा नहीं। कृष्ण के साथ, ये कृष्ण के भक्त के रिलेटेड जो भी हो, कृष्ण के फ्रेंड्स के रिलेटेड जो भी हो, कृष्ण के पेरेंट्स के रिलेटेड जो भी है, एंड कृष्ण के गोपियों के रिलेटेड जो भी, वो सभी उतने ही पावरफुल है। जैसे आप देख रहे हैं यशोदा मैया, गोपियां हैं, फिर उसके बाद ये गोपियां हैं, देखो विरह में गा रहे हैं, गोपी गीत गा रहे हैं वो लोग, कृष्ण छुपके से देख रहे हैं। ये गैया गैया भी उनके पास, उनके लीलाओं में शामिल है, वो भी उतनी ही पावरफुल है, उनकी कथाएं भी इतनी पावरफुल है। अपने सखाओं के साथ है भगवान, वो पावरफुल है। सो लाइक दैट, इट्स ऑल वेरी ऑस्पिशियस, सब कुछ बहुत ही ग्लोरियस है, पावरफुल है। So in the month of Kartik, Krishna had performed many leelas in Braj. कृष्ण ने कार्तिक मास में इस व्रज में बहुत अनेक लीलाएं, अनेक लीला, अनलिमिटेड लीलाज उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया। सो हम एक एक लीलाओं पे अब प्रवेश करेंगे। ओके, फर्स्ट लीला इज शरद पूर्णिमा। पहला दिन, कार्तिक मास का पहला दिन ही शरद पूर्णिमा होता है। हम लोग उस दिन क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग ये बनाते हैं, दूध पोहा बनाते हैं। आपको याद हो तो आप लोग अपने घर में भी बनाते होंगे, दूध पोहा बनाते हैं उस दिन। फिर उसके बाद वो चांद पूर्णिमा होता है ना, पूरा चांद होता है, तो उस चांद के सामने नीचे रखते हैं, मतलब सो दैट चांद का जो लाइट्स है, उसका जो लाइट्स है वो पूरा उस खीर में पड़े। एंड देन वो खीर हम राधा कृष्ण, जो ये गोपियां हैं, राधा रानी कृष्ण हैं, जो उस समय पे रासलीला करते हैं वो लोग, वो शरद पूर्णिमा के दिन मेन चीज है यहाँ पर। कृष्ण एक्सपैंडेड हिमसेल्फ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एंड परफॉर्म्ड। जितनी सखियां थी, जितनी गोपियां थी, उनके साथ उन्होंने एक्सपैंड कर लिया। तो एक्सपैंड करके एक एक गोपियों के साथ, हर एक गोपियों के साथ कृष्ण एक्सपैंड कर लेते हैं अपने आप को, और उनके साथ शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला करते हैं। और भक्त क्या करते हैं, वो रासलीला इतना अच्छे से, इतना लाइक कंटिन्यूअसली एकदम एंग्रॉस्ड होके करते हैं कि वो थक जाते हैं। तो थकने के बाद उन्हें कुछ मीठा चाहिए होता है, तो उस वक्त डिवोटीज क्या करते हैं, उन्हें दूध पोहा खिलाते हैं। तो वो दूध पोहा में चांद का जो लाइट्स है वो उसमें पड़ते ही उसमें पावर, एनर्जी आता है। तो वो एनर्जी हम राधा रानी और कृष्ण और अन्य सभी गोपियां को हम उसको ऑफर करते हैं, ताकि और भी ज्यादा वो एनर्जेटिकली और पूरी रात और रात वो परफॉर्म कर सके। तो दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस इज, कि कृष्णा अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन वो रास लीला करते हैं। ये हुआ शरद पूर्णिमा।
नेक्स्ट, बहुलाष्टमी, किलिंग ऑफ अरिष्टासुर, अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड एंड श्याम कुंड, ये पूरा एक ही दिन में हो जाता है। अब लाइक बहुलाष्टमी, यू नो कि जैसे सबने लिटिल कृष्णा देखा ही है, उसमें बहुला नाम की एक गैया होती है जो कृष्ण की बहुत, कृष्ण की ही मतलब ब्रज में कृष्ण की बहुत ही प्रिय गाय भी है, गैया भी है। एंड देन ऑफ कोर्स कृष्ण के लिए तो सभी गैया बहुत प्रिय है, लेकिन इसमें स्पेशली बहुला जो है वो एक स्पेशल गैया है। सो वो एक बार वन जाती है एंड देन वो फंस जाती है, क्योंकि वहां पर एक फॉरेस्ट में टाइगर आता है, टाइगर उसको फॉलो करता है एंड उसके साथ जो फ्रेंड्स होते हैं उसके, वो सब अपने अपने बच के बच, लेकिन ये जो बहुला है वो वहां फंस जाती है और वो एक डर के मारे उस एक केव के अंदर वो चली जाती है। वहां देखती है तो अ, वो टाइगर भी जो है उसको फॉलो करते करते वहीं आ जाता है। टाइगर बोलता है कि अब मुझे अच्छा सा फीस्ट मिला, मैं तुझे मार के खा जाऊंगा। तब बहुला बोलती है कि प्लीज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट मेरी बात सुनो करके। तो बोले क्या, तुम्हारी बात क्या सुने करके। तो बहुला बोलती प्लीज, मैंने अभी अभी एक बछड़े को दिया है, मेरा बच्चा जो मेरा दूध पी के उसको एनर्जी मिलती है, उसको मैं एक बार दूध खिला दूं और फिर मैं उसमें कल सुबह तक मैं आ जाऊंगी करके। अब टाइगर मानने जैसा है, कोई मानेगा ऐसी बात? एक तो मान मान तो वो मुश्किल से तो वो हाथ लगी है उसमें, फिर उसको छोड़ दे, ऐसे कैसे छोड़ दे? तो टाइगर बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम क्या मुझे क्या समझती हो, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा और तुम बच जाओगी और फिर तुम तो चली जाओगी और फिर मैं तो भूखा रह जाऊंगा। तो बहुला बोलती कि नहीं, ये मैं मेरा जो ये है वो कृष्ण है, मेरे जो आराध्य है वो कृष्ण है, मैं झूठ नहीं बोलती और मैं कृष्ण को ये नहीं कर सकती, वो मेरे मास्टर है, ही इज माय मास्टर। तो मेरे मास्टर को मैं पालतू हूँ और ऐसे मैं झूठ बोल के मैं तुमसे, मुझे तुम्हें चीट नहीं कर सकती करके। तो टाइगर मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो टाइगर बोलता तो बहुला बोलती कि प्लीज तुम मुझे ये करो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं वापस सुबह आ जाऊंगी करके। तो टाइगर ऐसे तैसे करके मान लेता है और बोले कि देखना, अगर तू नहीं आएगी तो मैं तुझे फॉलो करके आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को दोनों को खा जाऊंगा। तो बोले ठीक है, मैं आ जाऊँगी करके। तो फिर बहुला जाती है दुखी होके कि बहुत एकदम एक्साइटेड होके कि मेरे एटलीस्ट उसने एक दिन तो मेरे बच्चे के लिए टाइम तो दिया। फिर वो अपने बच्चे के पास जाती है एंड देन उसको अच्छे से दूध पिलाती है एंड फिर वो बहुत रोती है। एंड देन फिर जब वी ऑल नो द स्टोरी दैट, देन फिर बछड़ा वो पूछता है कि क्या हुआ माँ? तो बोले कि मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि टाइगर ने मुझे, मैंने उसको वचन दिया है कि मैं उसके पास आऊँगी करके। देन ऐसे-तैसे करके टाइगर के पास वो पहुँच जाती है एंड जैसे ही वो उसे मारने जाता है इमीडिएटली वहाँ पर उसके काफ्स आ जाते हैं, उसके मास्टर आ जाते हैं। तो वो सब बोलते हैं मुझे खाओ, टाइगर कन्फ्यूज़ हो जाता है। देन फिर जैसे ही वो अटैक करने जाता है टाइगर, इमीडिएटली वहाँ पर कृष्णा आ जाते हैं एंड देन फिर कृष्णा टाइगर को कन्विंस करते हैं एंड देन फिर जब कन्विंस करके टाइगर को जाने को बोल देते हैं, तब वो बहुला को बहुत एप्रिशिएट करते हैं कृष्णा कि तुम जो हो सच में तुम मेरी प्रिय हो, क्योंकि तुमने अपना वचन का जो वचन दिया है उसको निभाया है एंड भगवान को धर्म बहुत पसंद है, बोला कहा है और माना है तो वो बहुत प्रिय है। तो इसीलिए इस दिन को बहुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। देन इसी दिन कृष्णा अरिष्टासुर को भी मार देते हैं। अरिष्टासुर नाम का एक डेमन होता है जो एक बुल के फॉर्म में आता है और वो कृष्ण को मारने का प्रयास करता है। उस वक़्त कृष्ण उसे मार देते हैं अरिष्टासुर को एंड वो जब मार देते हैं तो राधा रानी और उनकी जो गोपियाँ, उनके साथ जो गोपियाँ होती हैं वो भी उन्हें, कृष्ण को चिढ़ाती हैं। उन्हें पता होता है कि ये असुर है, लेकिन एक लीला प्रकट ये करने के लिए, पास टाइम्स के लिए बोले कि तुम कैसे ऐसे खड़े हो? तुम कैसे ऐसे खड़े हो अरिष्टासुर को मार के? अरिष्टासुर मतलब उन्होंने बोला कि एक बुल को मार के, तुमसे तो गाय हत्या हुआ है। तुम कैसे ऐसे खड़े हो? तुमने तो हत्या की है गाय की और तुम पापी हो गए हो। एक बहुत बहुत बड़े पाप में तुम ये हो गए हो, भागीदार हो गए हो। तो कृष्ण ने बोला मुझे क्या करना चाहिए? तो बोले तुम्हें जितने इस दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं वहां जाओ और वहां जाके स्नान करो, तब जाके तुम्हारे ये पाप नष्ट होंगे। बोले कि अच्छा,
तो फिर मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे? तो राधा रानी बोली हाँ और क्या, ऐसे ही मत खड़े रहो, तुमको तो हम देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करने वाले हैं तुमसे, तुम जब तक तुम पूरी तरह शुद्ध ना हो जाओ करके। और फिर उसके बाद कृष्ण क्या करते हैं, वहीं पर एक कुंड मतलब बना के सभी तीर्थों को बुलाते हैं, एंड देन वहां पर एक कुंड बना देते हैं। एंड देन जब वो कुंड बनाते हैं, उस कुंड का नाम होता है कृष्ण कुंड, श्याम कुंड। और श्याम कुंड में जब भगवान स्नान कर लेते हैं तो भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि देखो भाई, ये सभी तीर्थों को देखा होता है, राधा रानी और गोपियों ने सबने देख लिया होता है कि हाँ ये सभी तीर्थ आ गई है कृष्ण को प्लीज करने के लिए, और ये सब तीर्थ एक में ही हो गया, तो ये तीर्थ यही हो गया है, होली वाटर ही हो गया है। सो कृष्णा उधर डिप करते हैं अपने आप को, एंड देन बोलते हैं कि चलो अब मैं तो शुद्ध हो गया, लेकिन तुम लोगों ने एक असुर का साथ देकर, क्योंकि अरिष्टासुर था, तो अरिष्टासुर का साथ देकर तुम लोग अब पाप के भागीदार हो, इसलिए अब तुम लोगों को भी स्नान करना पड़ेगा करके। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम लोग, कृष्ण ये मेरे ही कुंड में स्नान कर लो। तो राधा रानी अकड़ के बोलती है कि तुम्हारे कुंड में कौन स्नान करेगा, हम लोग, मैं अपना कुंड खुद बनाऊंगी करके। एंड देन फिर अरिष्टासुर का जो हूफ होता है, जो चरण, जो उनका उसका जो पैर होता है, उस पैर का चिन्ह उस धरती पे लगा होता है। तो उससे वो लोग क्या करते हैं, उनके कंगन लेते हैं और उसको डिग करते हैं, पूरा और ज्यादा डिग करते हैं ताकि पानी उसमें वो लोग फिल कर सके। तो वो डिग करते 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 डिग कर लेते हैं, अब पानी लेना है तो गोपियों का लाइन बन जाता है, कहाँ तक, मानसी गंगा के पास। मानसी गंगा से आता है राधा कुंड, फिर बाद में मटका जाता है, फिर राधा कुंड, फिर वहां से पानी भरते भरते वो इसमें पोर करते हैं, ये पौंड, ये इसमें पौंड में। तो उस तरह से करते करते वो लोग थक जाते हैं, तो अब उनकी शक्ति निर्भर, अब ये तो भरता ही नहीं है, ये कब भरेगा, अब हमसे तो होता ही नहीं है करके राधा रानी उदास होके बैठ जाती है। तब कृष्ण वहां से तीर्थों को इशारा करते हैं कि आप प्लीज राधा रानी को हेल्प करो करके। तब राधा रानी जो है वो तीर्थ, राधा रानी जो है, जब वो उदास बैठी होती है, तब सभी तीर्थ उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप हमें आपकी सेवा करने का मौका देंगे करके। तो उस तरह से फिर राधा रानी कन्विंस हो जाती है, एंड देन फिर उनका राधा कुंड बन जाता है। फिर राधा रानी उसमें राधा रानी और अन्य गोपियां उसमें स्नान करती है, एंड देन वो प्योर हो जाते हैं। एंड देन फिर कृष्ण भी उसमें स्नान कर लेता है, और कृष्ण बोलते हैं कि आज के बाद ये राधा कुंड मेरा सबसे प्रिय कुंड होगा। तो आज भी राधा कुंड में राधा रानी और श्याम दोनों दोपहर के आसपास, हमें नहीं दिखता है क्योंकि आपको पता है, तो इस वक्त आते हैं स्नान करने के लिए, स्नान करके उनके पास टाइम्स वो वहां पर करके जाते हैं। सो ये हुआ बहुल अष्टमी, किलिंग ऑफ अरिष्टासुर। क्या करते हैं, एक तो बहुला का स्टोरी हो गया, अरिष्टासुर, किलिंग ऑफ अरिष्टासुर हो गया, एंड अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड एंड श्याम कुंड। ओके, नेक्स्ट धनतेरस होता है, सबको पता है धनतेरस। धनतेरस का क्या ये है सिग्निफिकेंस है, धन्वंतरी इज एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं धन्वंतरी। ही इज मेंशन्ड इन द पुराणास एज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा। जो आयुर्वेदिक को फॉलो करते हैं, उनकी जो वर्शिपर है, वो है धन्वंतरी। वो लोग धन्वंतरी भगवान को वर्शिप करते हैं क्योंकि वो आयुर्वेदा के मास्टर हैं। सो ही ड्यूरिंग द समुद्र मंथन, ये आए कहां से धन्वंतरी, जब समुद्र मंथन हो रहा था, इस पूरे ओशन ऑफ मिल्क में, तो उसमें से ये उत्पन्न हुए, धन्वंतरी आए, इसके साथ, अमृत के साथ, विद द नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी। अमृत का मतलब जो उसे पी लेते हैं वो कभी मरते ही नहीं है, उस तरह का वो अमृत होता है, नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी। सो वो लेकर धन्वंतरी आते हैं, ये है धन्वंतरी, और उनके हाथ में अमृत होता है। सो रामायण, बालकांड एंड भगवत पुराण में ये बताया जाता है कि धन्वंतरी emerged from the ocean of milk and appeared with a pot of अमृत। वो अमृत पॉट के साथ वो निकले उस ओशन ऑफ मिल्क से, with a pot of अमृत। ड्यूरिंग द स्टोरी ऑफ समुद्र मंथन, जब देवा और असुर दोनों मिलके, देवता और असुर दोनों मिलके जब समुद्र मंथन कर रहे होते हैं, तब बहुत सारी चीजें निकलती थी, तब उनमें से है ये धन्वंतरी, ठीक है, जो
And it is also the day when Lord Kuber and Goddess Lakshmi, along with Lord Dhanvantri, came out of the ocean during Samudra Manthan. और यही है वो दिन, धनतेरस के दिन, जब लॉर्ड कुबेर उसमें से निकले, लक्ष्मी मैया निकली एंड लॉर्ड धनवंतरी, ये सब एक साथ उस समुद्र मंथन के समय उस ओशन से वो बाहर निकले, इसीलिए ये धनतेरस है। नेक्स्ट, ओके ओके, बिफोर दैट दिवाली, दिवाली है Lord Ram, along with Mother Sita and Lakshman, returns to Ayodhya after 14 years of exile. दिवाली, हम दिवाली मनाते हैं, स्पेशली दिवाली किसका, बेसिकली इसी के लिए कि जो राम जी हैं वो 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या जब लौटते हैं तो वहां के जो अयोध्या वासी वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि वो पूरे अयोध्या वासी जो है पूरे पूरे अयोध्या को लैंप से सजाते हैं, पूरे लैंप से सजाते हैं। तो इसीलिए दिवाली के दिन आज भी हम लोग लैंप सजाते हैं, बिकॉज कि लॉर्ड राम उस दिन अयोध्या पहुंचते हैं। एंड ऑल्सो दामोदर लीला, उसी दिन दामोदर लीला होता है। तो हम बहुत ही शॉर्टली जाऊंगे दामोदर लीला में, जिसमें कृष्ण जो है वो बहुत, वो उस दिन दिवाली होती है और यशोदा मैया सोचती है कि आज मैं अपने कान्हा के लिए खुद मक्खन, क्योंकि ये बहुत चोरी करता है, हमेशा हमेशा मुझे कंप्लेन सुनना पड़ता है कि इसने चोरी किया, उसने मेरे घर में आके मटके फोड़े, उसने वो किया ये किया करके कंप्लेन कंप्लेन। आज तो इसका कारण क्या हो सकता है कि वो भी अपने घर का खाना, अपने घर का माखन नहीं खाता, दूसरे के घर पे चोरी करता। हो सकता है कि मैं अपने हाथ से नहीं बनाती हूँ, मैं अपने सर्वेंट्स के हाथ से बनवाती, तो आज मैं खुद बनाती हूँ करके सुबह सुबह यशोदा मैया उठ जाती है, 4 बजे स्नान मान करके मंथन करने लगती है दही का। एंड देन तब कृष्ण सो रहा होता है, और जब ये सो रहा होता है तो यशोदा मैया जो है कृष्ण के पास टाइम्स, कृष्ण जो 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 उसकी जो लीलाएं हैं, जो वो उसका जो मुख है उसको याद करते 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 कृष्ण के बारे में वो चिंतन करते करते वो कीर्तन करती है कृष्ण के नाम का। करते करते अचानक कृष्ण जो छोटा बच्चा होता है वो उठ जाता है और देखता है कि मैया पास में नहीं है, तो वो मैया को ढूंढते ढूंढते जाता है, अंदर देखता है तो कि मैया वहां पर मक्खन निकाल रही होती है, और ऐसे पीछे से वो मैया को ऐसे बांध लेता है, ऐसे कस के बांध लेता है, एंड देन गले लगता है, एंड देन फिर उसको उसको भूख लगती है तो मैया उसको दूध पिलाने लगती है। तो दूध पिलाते पिलाते अब वहां पर क्या होता है, उन्होंने किचन में इतना पूरा एक मटका भर के एक स्पेशल मिल्क रखा होता है, उसका नाम पद्मगंधा मिल्क बोलते हैं, पद्मगंधा मिल्क, जो बहुत ही स्पेशल काउ से वो मिल्क निकाल के उसमें से स्वीट बनाती है यशोदा मैया, और वो स्वीट्स कृष्ण को खिलाती है। तो वो पद्मगंधा मिल्क जो होता है वहां पर वो उबल रही होती है, तो जब उबल रही होती है तो अचानक यशोदा मैया को याद है, तो ओ मैंने तो दूध इस पे चूल्हे पे रखा है, वो अभी गिर जाएगा करके। तो इमीडिएटली वो जो बच्चा दूध पी रहा होता है उसको उठा के 1 मिनट आती हूँ करके ऐसा फटक उसको नीचे रख दिया, एंड देन फिर मैया किचन में जाती है और वो दूध को उठा के नीचे रख देती है। एंड देन उस बीच में क्या होता है, कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है, मुझे छोड़ के कैसे जा सकते, मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ उसके लिए लेकिन इम्पोर्टेंट हो गया दूध, वो दूध अगर नीचे गिर गया होता तो क्या हो, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मुझे भी तो दूध चाहिए था करके कृष्ण बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। इमीडिएटली वो मैया जो मटका जो मक्खन का जो ये करती है उसको तोड़ के वो पूरा घर मक्खन मक्खन कर देता है, और वो मक्खन खाता है, बंदरों को खिलाता है, इतना मस्ती, इतना पूरा घर उसने हल्ला कर दिया होता है। एंड देन फिर यशोदा मैया वहां पर किचन में दूध रख के फिर बाद में आके देखते तो पूरा घर इथल उथल पुथल हो गया होता है, कृष्णा गायब हो जाता है। एंड देन उसको ढूंढते ढूंढते जब वो जाती है तो देखते कि एक कमरे में पूरा मक्खन नीचे गिरा के, बंदरों को देख के, बंदर इधर उधर मस्ती करके ऐसे एकदम पूरा घर खराब कर देते हैं मक्खनों से। अब यशोदा मैया को आया गुस्सा, इतना मेहनत से मैं उसके लिए मक्खन बना रही हूँ और उसने पूरा घर उथल पुथल कर, मेरा काम बढ़ा दिया करके उसके पीछे भागती है, उसके पीछे जैसे जैसे भागती है कृष्ण डर जाता है, रोने लगता है, इतना रोता है कि उसको समझ में, उसे आंखें उसकी पूरी काली काली, जैसे क्योंकि मैया ने काजल लगाया होता है ना उनकी आंखों पे,
तो एकदम काला काला हो जाता है, और फिर भी इतना स्वीट लगता है कृष्णा, इतना स्वीट लगता है। जैसे ही यशोदा मैया उसको पकड़ लेती है, वो देखती है कि अरे रे, क्योंकि उनके हाथ में चड़ी होती है, स्टिक होता है उनके हाथ में, तो वो डर के मारे कृष्णा और भी ऐसे ऐसे ये होने लगता है, तो रोने लगता है। तो कृष्ण देखती है यशोदा मैया कि अरे रे, मेरा बच्चा तो बहुत डर गया, तो स्टिक फेंक देती है। एंड देन फिर बाद में यशोदा मैया कृष्ण को बोलते हैं कि देखो कृष्ण, तुम इतना मस्ती करते हो कि अब मैं अकेली हूँ, और बाबा भी नहीं है, नंद बाबा भी बाहर गए हैं, और मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकती, क्योंकि घर का काम इतना सारा पड़ा है, आज दिवाली है, मुझे बहुत कुछ बनाना है, और तुमने भी घर पूरा खराब कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बांध दूंगी करके। तो बांधने जाती है, बंधता ही नहीं है, बंधता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद जब वो यशोदा मैया उसको देख के बोलती, बंध जाना बेटा, क्यों ऐसा करता है? ऐसे करके जब वो प्रेम से जब यशोदा मैया दामोदर को बोलती है, कृष्ण को बोलती है, तो कृष्ण इतना प्रेम से वो मैया को देखता है, और मैया को बोलता है ठीक है माँ, बांध दो, और फिर बाद में बंध जाता है। फिर क्या होता है? एंड देन वो बंध जाता है। कुछ तो लीला करनी पड़ेगी ना, भगवान ऐसे ही तो नहीं खड़े हो सकते, उनके चरित्र में तो है ही नहीं ऐसे ही खड़े रहने का, कुछ ना कुछ तो वो जो भी करते हैं, कुछ ना कुछ तो लीला होनी ही चाहिए। तो यशोदा मैया चली जाती है किचन में, घर के अंदर काम करने, और ये चले उखल को लेकर अपने आंगन में। जैसे ही आंगन में जाते, उन्होंने देखा कि वहां 2 ट्रीज एक साथ, इतने दो एक जैसे लंबे लंबे ट्रीज जो है वहां पर उनके आंगन में होता है। तो अब वो छुड़ाना चाहते हैं, वो बहाना करते हैं कि अब मुझे ये उखल से, जो मम्मी ने माँ ने बांध दिया, उससे मुझे छुड़ाना है करके। तो वो उखल को ही खींचते खींचते खींचते, वो देखो खींचते खींचते वो ले जाते हैं, ले जाके उस ट्रीज के बीच में से वो निकलते। जैसे ही वो ट्रीज के बीच में से निकलते हैं, वो अर्जुन, उसको अर्जुन ट्रीज कहते हैं, तो वो अर्जुन ट्रीज टूट जाता है, और फिर उसमें से 2 देवता निकलते हैं, और उनका नाम क्या होता है? नल, कुबेर और मणिग्रीव होता है। और नल, कुबेर और मणिग्रीव जब भगवान को देखते हैं, उन साष्टांग दंडवत करते हैं, और फिर उनको थैंक्स बोलते हैं कि आपकी वजह से हम लोग इतने बरस तक हम लोग इस ट्री के फॉर्म में थे, क्योंकि हमने कुछ ऐसा अपराध कर दिया है। क्योंकि मैं उस स्टोरी पे नहीं जाती, क्योंकि बहुत डिटेल में चला जाएगा। तो इसीलिए आपने हमें क्षमा कर दिया और हमारा उद्धार कर दिया, हमें हमारा कोटि कोटि दंडवत। और फिर ऐसे बोल के वो वहां से चले जाते हैं। एंड देन उस उखल से जो भगवान इतने सुंदर लगते हैं, उस चीज का हम यहाँ पर दामोदर आरती करते हैं। सो बेसिकली दामोदर लीला जो है वो इस स्टोरी पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इज इट ओके? ज्यादा फास्ट जा रही हूँ? ठीक है ना? नेक्स्ट, गोवर्धन पूजा, वर्शिप ऑफ काउज एंड गोवर्धन हिल। इस दिन गोवर्धन पूजा भी होती है। गोवर्धन पूजा हम जानते हैं, मैं डिटेल पे नहीं जाती हूँ, कोई भी स्टोरीज अभी मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि हमें खत्म करना है कार्तिक मास का। ये एक एक लीला हम आई थिंक सभी डिवोटीज को पता है, और अगर आप लोगों को चाहिए तो हम स्पेशली इसका अलग सा क्लास ले लेंगे। ओके, सो उस दिन भगवान गिरिराज को उठाते हैं, गैया जो होता है उन सब की पूजा होती है। एंड या देखो गैया की पूजा होती है, और इंद्र जो है वो उन्होंने ऐसा ये कर दिया होता, अपराध कर दिया होता है, जिसकी वजह से ब्रजवासी जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, और कृष्ण बहुत ही अ, दुखी भी होते हैं कि मेरे ब्रजवासियों को इसने, इंद्र ने परेशान किया, इतना परेशान किया है उसने करके, इसके लिए। और क्रोध भी उन्हें आता है कि इंद्र कैसे ऐसा कर सकता है करके। मैंने उसे शक्ति दिया है, मेरी शक्ति से ये इसको सब कार्य करने को कहा है, मेरे आदेश से मैंने उसको कहा है करने का, और ये मेरे ही भक्तों के लिए इस तरह से गलत काम कर रहे हैं करके भगवान क्रोधित हो जाते हैं। तो उस वक्त जो इंद्र है वो, उसको पता चल जाता है कि ये तो, अरे ये तो स्वयं भगवान है, और मैं उनको पहचान नहीं पाया करके। एंड देन फिर बाद में वो उनके गुरु के पास जाते हैं, और वो बोलते हैं इस तरह से मैंने कर दिया। तो गुरु उन्हें बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्या कर दिया करके। एंड देन अब क्षमा याचना करना चाहिए, तो तुम डायरेक्टली भगवान के पास जाओगे तो भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए तुम सुरभि को ले जाओ, क्योंकि भगवान सुरभि से, गैया से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुम सुरभि को ले जाओ। तब सुरभि गैया को अपने साथ ले जाते हैं। सुरभि गैया जो है वो कृष्ण का अभिषेक करती है अपने दूध से,
कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं एंड देन वो शांत हो जाते हैं एंड देन फिर वो इंद्र को देखते हैं भगवान एंड देन इंद्र जब क्षमा मांगते हैं तब इंद्र को वो क्षमा भी कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। उस दिन गौ पूजा भी होता है, उस दिन गोवर्धन पूजा भी होता है। तो ये है एक और लीला। देन डिसिप्लिन्स डे ऑफ शिला प्रभुपाद हम सब जानते हैं। शिला प्रभुपाद हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, शिला प्रभुपाद डिसिप्लिन्स डे। शिला प्रभुपाद लेफ्ट द मटेरियल बॉडी ऑन नवंबर 14 1977। आप सबको याद रखना चाहिए। कृष्ण प्रभुपाद ने अपना इस मटेरियल बॉडी को कब छोड़ा? 14 नवंबर को 1977 में उन्होंने लीला समाप्त की। सो वो वृंदावन में हम जानते हैं कि प्रभुपाद का यहाँ मंदिर में पीछे रूम है। हम सब उनका दर्शन करते हैं, उनके रूम में जाके उनका बेड है जहाँ पर उन्होंने अपना अ, अंतिम लीला किया था। तो वो वहाँ पर हम उनकी सभी चीज़ें रखी होती है। प्रभुपाद ने जो-जो उन्होंने उनकी लाइफ में यूज़ किया है, जैसे हारमोनियम है, जैसे उनकी शेविंग किट से लेकर, उनके पेन से लेकर, सीज़र से लेकर एवरीथिंग जो भी उन्होंने यूज़ किया वो सब उन्होंने म्यूज़ियम में रखा है, ताकि हम उन्हें कभी ना भूलें। तो ये है प्रभुपाद का वहाँ पर रूम एंड ये प्रभुपाद का डिसिप्लिन्स डे आता है। So devotees observe this anniversary with personal remembrances of Srila Prabhupada. तो शिला प्रभुपाद के बारे में उस दिन जो भी उनकी मेमोरीज होती हैं शिला प्रभुपाद के बारे में, सब उनके प्रभुपाद डिसाइपल्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि हमारे जैसे नेक्स्ट जनरेशन, हम अभी दूसरे थर्ड जनरेशन है हम, तो हमारे जैसे लोगों को पता चले कि प्रभुपाद क्या थे, प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की इस्कॉन को एस्टैब्लिश करने के लिए, उन्होंने क्या-क्या किया, भक्तों के लिए कैसे उन्होंने प्रेम दिखाया, कैसे ये इस्कॉन उनके डिवोटीज के और वो खुद कैसे उन्होंने इस्कॉन को खड़ा किया, उस सब कुछ लोग ग्लोरीफाई करते हैं और उनकी पर्सनल लीलाएं भी है जो बहुत सारे लोग ग्लोरीफाई करते हैं। सो ये है डिसिप्लिन्स डे ऑफ शिला प्रभुपाद। एक और बीच में यहाँ पर एक है, दैट इज नरका चतुर्दशी। कृष्ण द्वारका लीला में उस समय पे द्वारका लीला में भी कृष्ण किल्स नरकासुर नाम का एक असुर होता है जो कृष्ण की 16,000 पत्नियां कहाँ से आई। बेसिकली द्वारका में यहाँ जो व्रज में तो 16,000 सखियां तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो द्वारका लीला में 16,000 क्वींस अलग से प्रिंसेसेस थी, तो वो कहाँ से आई? 16,108 पत्नियां थी कृष्ण की द्वारका लीला में। तो कैसे आई? दैट इज व्हाट कृष्ण किल्स नरकासुर एंड फ्री 16,000 प्रिंसेस। एक्चुअली जो नरकासुर होता है वो सभी प्रिंसेस को किडनैप करके, सभी हर एक किंगडम के प्रिंसेस को किडनैप करके वो अपने पास रखता है और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। तब जब ये जो 16,000 लेडीज होती हैं वो कृष्ण को बहुत याद करती हैं कि कौन हमें बचा सकता है कृष्ण के अलावा हमें, क्योंकि वो लोग कृष्ण के बारे में उनको पता होता है कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, उनको सब मालूम होता है। तो वो अब उनको कौन हेल्प करेगा करके वो बस ये कर रहे होते हैं। तब कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर को सुदर्शन चक्र से उसे मार देते हैं। मारकर 16,000 जो प्रिंसेसेस होती हैं उनको वहां से मुक्त कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब तुम अपने अपने घर जाओ, अपने अपने माता पिता के पास जाओ। लेकिन उस समय पे ऐसा था कि प्रिंसेस कोई भी लड़की को, जब कोई लेडी को कोई किडनैप कर लेता है या कोई ऐसे कर लेता है तो उनको घर वाले एक्सेप्ट नहीं और उनसे कोई शादी ही नहीं करता, इनफैक्ट ऐसा होता है। तो अब ये लेडीज बोलती हैं, ये क्वींस बोलती है कि अब हमसे तो कौन शादी करेगा, अब हम वहां जाकर करेंगे भी क्या, हम तो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन के बैठे रहेंगे और उन्हें हमें देखकर दुख होता रहेगा, तो हम अब वापस नहीं जाना चाहते हैं, हम बस आपके शरण में हैं, अब आप हमसे शादी कर लो क्योंकि हमसे अब और कोई शादी नहीं कर सकते। तब कृष्ण कृष्ण तो भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले हैं। कृष्ण कोई भी फॉर्म में जैसे भी उनको पसंद, जैसे भी उनको प्रेम करो उस फॉर्म में वो आ जाते हैं। जैसे कोई कोई भक्त है कि नहीं लड्डू गोपाल का मुझे सेवा करना है तो वो लड्डू गोपाल के फॉर्म में आ जाते हैं। लाइक अलग अलग प्रकार के ये हैं, जैसे डिवोशनल सर्विस किस किस 9 साख्य भाव है, लाइक वी हैव
हमने पढ़ा ये सब, राइट? 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस नव नवविधा भक्ति में। सो उस तरह से साख्य भाव है, सर्वेंट भाव है, उस तरह से सभी अलग अलग भाव में जैसे वो लोग भक्त चाहते हैं वैसे कृष्ण उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो ये जो प्रिंसेस थी वो चाहती थी कि कृष्ण उनके पति बने। तो कृष्ण ने कहा ठीक है चलो। तो कृष्ण एक्सपैंड्स हिमसेल्फ 16,000 टाइम्स, मैरीज एंड लिव्स विद ईच ऑफ देम इंडिविजुअली। भगवान ने शादी कर ली, लेकिन हर एक पत्नियों के साथ इंडिविजुअली वहां पर वो प्रेजेंट होते थे। जैसे ऐसे नहीं कि ओह आज ये पत्नी के साथ है तो आप दूसरे कक्ष में देखोगे तो दूसरी पत्नी तो के साथ तो वो होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। इस रूम में इस पत्नी के साथ है तो उस रूम में उस पत्नी के साथ है। नारद मुनि को भी ये हो गया था, एक बार कंफ्यूज हो गया था नारद मुनि, ये 16,108 पत्नियां इन्होंने कैसे रखा और कैसे मैनेज करते हैं ये। तो वो द्वारका जाते हैं, तो वो कक्ष में देखते हैं कि आज मैं देखता हूँ कि भगवान कैसे कर लेते हैं करके, कि इसके पास ही होंगे उसके पास नहीं होंगे, सबको इक्वली वो कैसे हैप्पीनेस दे सकते हैं, सबको एक जैसे खुशी कैसे दे सकते हैं करके। तब वो एक रूम में जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक पत्नी के साथ भगवान उनके साथ कुछ काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं। ओ कृष्ण तो यहाँ पर है, अब मैं 10 कक्ष छोड़ के दूसरे कक्ष में जाता हूँ, वहां तो कहाँ पर होंगे करके। तो वो 10 कक्ष छोड़ के, रूम छोड़ के वो दूसरे रूम में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर भी कृष्णा कोई दूसरा लीला कर रहे हैं। वहां पर कुछ बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ कुछ उन्हें खिला रही है, इस तरह से। फिर एक और इमीडिएटली दूसरे कक्ष में जाते वहां पर भी देखते हैं। तब उन्हें लगता है कि ये सिर्फ कृष्ण ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है करके। सो कृष्ण एक्सपैंड्स हिमसेल्फ, जैसे जैसे रासलीला में गोपियों के लिए उन्होंने एक्सपैंड कर लिया था, वैसे ही यहाँ पर भी 16,000 प्रिंसेस के लिए एक्सपैंड करके उन सभी के साथ वो बहुत खुशी, उनको खुशी देते थे भक्त को। सो दैट इज व्हाट नरक चतुर्दशी। हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोपाष्टमी, किसको पता है गोपाष्टमी, आज गोपाष्टमी है करके? यस, गोपाष्टमी है रितेश को। ओके ओके। तो सभी डिवोटीज को ऑलमोस्ट पता है कि आज गोपाष्टमी है। तो गोपाष्टमी इज अ स्पेशल डे, ये भी एक लीला है। सो फर्स्ट थिंग तो ये है कि द लॉर्ड took the cows for the first time for grazing at a very young age, क्योंकि कृष्ण गौहर्ड बॉय था, ठीक है, उनके पापा गौहर्ड मैन थे, तो बच्चों को भी यही करना पड़ता है। तो अब जो कृष्ण था वो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा, तो अब उनको इंचार्ज बनाया गया। तो लेकिन आज से कृष्ण जो है और उनके जो सखाए हैं वो सब काव्स को, काव मतलब बछड़ों को वो फॉरेस्ट में ग्रेज करने ले जाएंगे करके। तो आज का दिन वो था जो पहली बार कृष्ण बछड़ों को ले गए। अब इसमें ये एक लीला ऐसी भी है कि यशोदा मैया तो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, कृष्ण को बहुत पैम्पर करती थी, बहुत ज्यादा प्रेम, अधिक से ज्यादा लाड देती थी वो। कृष्ण को थोड़ा भी कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, उस तरह का वो कृष्ण का ध्यान रखती थी वो। तो अब तो कृष्ण फॉरेस्ट में जा रहे हैं ना, तो फॉरेस्ट में तो कृष्ण को कुछ भी लग सकता है, कांटे हो सकते हैं, कंकर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वहाँ का जो ये होते हैं, रोड्स होते हैं, वो थोड़े रफ भी होते हैं। तो अभी बच्चा पहली बार बाहर जा रहा है तो उसको मुझे एक फुटवेयर बना देना चाहिए, लाइक शू। तो यशोदा मैया बोलती है कि कन्हैया मैं तुम्हारे लिए चप्पल बना देती हूँ, तुम ये पहन के जाना करके। तो कृष्ण बोलता है मैया आप अगर मेरे लिए बना रहे हो ना, तो ये जितनी भी गैया मैं जिसके साथ भी जाता हूँ उन सबके लिए भी आप बनाओ करके। तो मैया बोलती है कि कैसे हो सकता है, उनके तो चार चार पहिए हैं, चार चार पाँव है, और ऐसे कितने सारे काफ्स है, उन सबके लिए मैं कैसे बनाऊंगी करके। तो अगर उनके लिए आप नहीं बनाओगे तो मैं भी नहीं पहनूंगा, वो भी तो नंगे जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, तो मैं क्यों ऐसे जाऊंगा, ऐसे नंगे मैं भी नंगे पैर ही जाऊंगा करके। सो कृष्ण वहां मना कर देते हैं और फिर बाद में वो पूरे पूरे व्रज में उनका फुटप्रिंट्स ही होता है, इसीलिए व्रज इतना ऑस्पिशियस होता है आज भी। वो जो रज है, व्रज रज, वो रज क्यों इतना
इतना ज्यादा स्पिरिचुअल और पावरफुल है, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान के फुटप्रिंट्स है। भगवान वहां पर चरण, उनके चरण पूरा उनकी उस रज में पूरा फैला हुआ है। सो ये एक लीला होती है। सो इन दिस वे, एंड ऑन द सेम डे आफ्टर फ्यू इयर्स, ये आज पहला दिन था उनका जो बछड़ों को ले गया, उसी तरह कुछ सालों के बाद सेम यही दिन में वो बड़े गैया को ग्रेस करने ले गए थे, चराने ले गए थे। So therefore this festival is celebrated as Gopashtami. So in remembrance of this beautiful pastime, Srimati Radhika on this day in Krishna Balram Mandir is dressed as Subala, donning a dhoti, kurta and turban, appearing extremely beautiful. Now ये एक स्पेशल लीला है, जिसमें ये सिर्फ हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में होता है। वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में राधा रानी को पूरा गोपा ड्रेस में, जैसे एक जैसे गोप, हाउ टू से, एक ग्वाल जो होता है, वो कैसे धोती, कुर्ता, पगड़ी ऐसे पहन के घूमते हैं ना, जैसे ये सब ग्वाले जो हैं वो सब, उस तरह से राधा रानी को भी इस तरह का पोशाक देके उनको पहना है, उनको दर्शन हमें दिया जाता है। सो व्हाट इज दैट रीजन? इज ड्रेस्ड एज सुबल। राधा रानी जो है कृष्ण के एक सखा है, सुबल सखा, वो बहुत ही क्लोज सखा है, सुबल सखा। तो राधा रानी उस दिन सुबल सखा के वेश में धोती पहन के, कुर्ता पहन के, टर्बन पहन के वो कृष्ण को मिलने जाती है। अब देखते हैं क्या है इसकी लीला। Once when श्रीमती राधिका, उस समय पे राधा रानी की लीलाओं के हिसाब से राधा रानी, हम जावट जाते हैं, जावट में राधा रानी अपने ससुराल में रहती है। उनकी सास होती है, उनकी ननंद होती है। उनकी सास का नाम क्या होता है? जटिला। उनकी ननंद का नाम क्या होता है? कुटिला। और उनके पति का नाम क्या होता है? अभिमन्यु। सो उनके साथ वो रहती हैं, लेकिन वो कृष्ण को बहुत मिस करती है। तो एक बार ऐसा होता है कि once when श्रीमती राधिका was restricted to leave her house by her mother-in-law Jatila and was unable to meet Krishna. तो एक दिन ऐसा होता है कि उसको कृष्ण को मिलने जाना होता है, लेकिन उसकी जो सास होती है वो मिलने नहीं देती, वो कहीं बाहर ही नहीं जाने देती है। तो जटिला इतनी जटिल होती है कि वो राधा रानी को रोक के रखती है। तो उसकी वजह से राधा रानी जो है वो कृष्ण से मिलने नहीं जा पाती है। तो कृष्ण जो है वो इंतजार करते हैं राधा रानी की, लेकिन उनको पता है कि वो नहीं आ पा रही है। तो कृष्ण बहुत ज्यादा विरह मीन्स सेपरेशन, जैसे राधा रानी मिलने नहीं आई, वो क्यों नहीं मिलने आई, क्यों नहीं मिलने, मुझे क्यों नहीं मिलने, मुझे मिलना है करके वो सेपरेशन में कृष्ण बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं कि मुझे श्रीमती राधा रानी से मिलना है, मुझे उससे मिलना है, आज मुझे उससे मिलना है करके कृष्ण रोने लगते हैं। ऐसे याद करके, देख रहे हैं ना, ऐसे याद करते हैं कृष्ण की मुझे राधा रानी से मिलना है करके। तो उस वक्त सुबल सखा जो है वो उनके पास ही होता है। Seeing the sorrowful situation of Shyam, his intimate friend Subal, who also assists in the pastimes of the divine couple, reassured him of figuring out a way to bring Radhika to him. अब जब सुबल सखा देखता है कि ओ कृष्ण की स्थिति तो बहुत ही गंभीर है, वो राधा रानी से मिल नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो बहुत दुखी है, बहुत रो रहे हैं, उनको मिलना है। तो सुबल जो है हर एक काफी पास टाइम्स में सुबल हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। तो वो ये करते हैं और कृष्ण को बोलते कि कृष्ण तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके राधा रानी को कैसे भी करके मैं तुम्हारे पास ला देता हूँ करके सुबल जाता है जावट, जहाँ इसका ससुराल है, इसका राधा रानी का ससुराल है। Saying this, he went to Radharani's house where he confronted Jatila. अब ये बोलने के बाद सुबल सखा जो है वो राधा रानी के घर पहुंचता है और सामने ही खड़ी हो जाती है जटिला। अब जटिला का फेस देखे तो थोड़ा तो वो हिल ही जाता है। एंड फिर बाद में उसको समझ भी नहीं आता, और जब जटिला उसको पूछती है क्या है भाई, क्यों यहाँ पर आया है, क्योंकि जटिला को पता ही कृष्ण सखा है करके और यहाँ पर किस कार्य से आया है करके।
तो जटिला उसको बहुत रूडली पूछती है कि क्या भाई क्या काम है, तुम इधर क्यों आए हो, क्या करने आए हो? तो सुबल बोलता है कि अरे मेरा जो बछड़ा है ना, वो भागते-भागते तुम्हारे घर की तरफ आ गया है। अब मैं उसको ढूँढते-ढूँढते आया हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई, तो बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ करके। तो ये सुन के जटिला बोलती है ठीक है, जल्दी से अपने बछड़े को ढूँढो और फटाफट यहाँ से रवाना हो जाओ करके। तो सुबल बोलता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, मुझे पहले मेरे बछड़े को तो ढूँढने दो। Then saying this, he entered the area surrounding the house and with the help and direction of the gopis, he entered the room of Srimati Radhika through the window. तो ये बोल के सुबह ढूँढने के बहाने, बछड़े को ढूँढने के बहाने वो क्या करता है, राधिका को ढूँढता है, राधा रानी को ढूँढता है, कहाँ है इसका कक्ष, कहाँ पर ढूँढूँ, इतना बड़ा घर है, कहाँ ढूँढूँ? ऐसे-ऐसे करके वहाँ की गोपियों को भी पूछते हैं, गोपियाँ उनकी सखियाँ जो होती हैं वो वहाँ पर आती-जाती रहती हैं। तो वहाँ पर पूछते हैं, अरे ये राधिका का, राधा रानी का कहाँ है घर, रूम कहाँ है करके। तब वो बताते हैं कि ये रहा इनका रूम। तो वहाँ पर एक छोटा-सा विंडो होता है, उस विंडो से सुबल उनको मैसेज देता है राधा रानी को, क्या? ही एक्सप्लेन द पिटीफुल कंडीशन ऑफ कृष्णा इन सेपरेशन फ्रॉम हिम। वो बोलते हैं कि कृष्ण की हालत बहुत बुरा है और आज तुमसे मिले नहीं और तुम मिलोगी नहीं तो वो बहुत दुखी और बहुत ही टूट जाएंगे, तुम कैसे भी करके उसको मिलो ना करके। तो जैसे ही सुबल बोलते हैं और राधा रानी सुनती है, राधा रानी बहुत दुखी हो जाती है कि अरे मेरे वजह से कृष्ण मेरे सेपरेशन को ये नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट इज दैट, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और मुझे जाना पड़ेगा उनको मिलने के लिए। तो मुझे कैसे भी करके जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊँगी? ये मेरी सास जो है वो यहाँ पर ही बैठी है, तो मैं कैसे जाऊँगी करके। However, she felt extremely anguished at not being able to do so due to her mother-in-law's severe restrictions. तो अपॉन सीइंग दिस सुबल, अब राधा रानी की स्थिति देख के सुबल समझ जाता है कि ये इसकी सास तो इसको छोड़ने वाली है नहीं, ऐसे ही मिलने जाओ करके। तो सुबल बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम और मैं एक जैसे ही दिखते, वैसे सुबल और राधा रानी ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे उनका फेस, एक जैसा उनका कॉम्प्लेक्शन होता है, उनका रंग होता है, एक जैसे भी दिखते हैं, तो उनको जल्दी से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो सुबल ने कहा कि क्योंकि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्यों ना हम एक्सचेंज कर लेते हैं ड्रेस, तुम मेरा ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारा ड्रेस पहन लेता हूँ करके, सो दैट तुम यहाँ से जाओ और कृष्ण को मिल सको करके। तो upon seeing this, Subal suggested that they should change their dresses so that she could escape in place of him and he would stay in her room so that Jatila would not get suspicious. तो सुबल बोलते हैं कि तुम जाओ जल्दी जल्दी कृष्ण को मिलने जाओ और तुम्हारी जगह पे मैं तुम्हारे रूम में बैठा हूँगा जब तक तुम नहीं आओगी करके। राधा रानी मान लेती है एंड देन वो चेंज करके श्रीमती राधा रानी सुबल की क्लॉथ्स ले लेती है एंड सुबल जो है राधा रानी के ड्रेस में चेंज कर लेते हैं। Then she immediately left the room and took a calf in her arms as the calf that Subal had been looking for. और वहां से इमीडिएटली वो बछड़ा को वो ये करके वो लेकर राधा रानी वहां से उसके जटिला कुटिला है, देख यहाँ पर दिख रहा है, जटिला कुटिला के सामने ही जाती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये तो सुबल ही जा रहा है, क्योंकि सुबल ढूंढते ढूंढते आया ना अपने बछड़े को, इसे सुबल ही जा रहा होगा करके वो छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, देयर आफ्टर शी वेंट, राधा रानी वेंट टू द कुंज, मतलब उस फॉरेस्ट में जहाँ कृष्ण बैठ के उसके विरह पे रो रहे होते हैं। सॉरी। She went to the kunj where Shri Krishna was weeping in lamentation due to feeling extreme separation from her. उसके बाद उस कुंज में जाते हैं और देखते हैं राधा रानी, देखो राधा रानी देखती है कि कृष्ण कितने उदास बैठे हैं, उससे उनसे दूर रहकर, राधा रानी से दूर रह के कितने उदास बैठे हैं। सीइंग द कंडीशन ऑफ कृष्णा, श्रीमती राधा रानी फेल्ट वेरी सैड, वो भी दुखी हो गई। बट इस रस को और ज्यादा कृष्ण को ये करती है, लाइक उसको और परेशान करने के लिए राधा रानी एक लीला करती है। राधा रानी कृष्ण के सामने आ गई, क्योंकि वो सुबल के फॉर्म में, अभी तो उसने धोती कुर्ता पहनी है ना, तो सुबल के फॉर्म में आ गई और सुबल की आवाज निकालने लगी राधा रानी, क्योंकि राधा रानी में वो टैलेंट है कि वो आवाज निकाल सकती है। तो सुबल की आवाज में बोलती है कि अरे कृष्ण, आई एम सो सॉरी कि मैं
राधा रानी को लेकर नहीं आ पाया क्योंकि उसकी सासू माँ उसको छोड़ ही नहीं रही थी और मैं बहुत कोशिश की लेकिन श्रीमती राधिका को मैं नहीं लेकर आ पाया, मुझे क्षमा कर दो करके। Then, hearing this statement, Sri Krishna, who had become hopeful of meeting Sri Radharani upon seeing Subal, क्योंकि सुबल जिस होप से कृष्ण को बोल के गया कि मैं कुछ भी करके राधा रानी को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा, उस होप से जब वो गया और जब सुबल सामने आया तो वो खुश हो गया कि हाँ ये राधा रानी को लेकर ही आया होगा करके। लेकिन जब सुबल ने ऐसी जैसे राधा रानी सुबल के वॉइस में जब वो बोलने लगी तो कृष्ण को लगा ये सुबल ही बोल रहा है। तो बोले कि जब सुना कि सुबल नहीं ले आ पाया तो वो और भी ज्यादा दुखी हो गए, और भी ज्यादा दुखी हो गए। Seeing this, Radharani, Srimati Radhika smiled with her beautiful lips, red as a beam of fruits, and displaying a row of shining white teeth, which appeared like a row of precious pearls. She embraced Shri Krishna with her graceful lotus stem-like arms. जैसे ही कृष्ण और उदास हो गए और रोने लगे तो राधा रानी ने एक स्माइल दिया और उस स्माइल में इतने ब्यूटीफुल उनके होठ थे, लिप्स थे। बिम्ब फ्रूट जो बहुत ही लाल लाल होता है, बिम्ब फ्रूट करके एक फ्रूट होता है जो लाल और जैसे ही वो हंसती है उनकी जो टीथ है वो इतना सुंदर जैसे मोतियों के जैसे मोतियों के समान उनके वो इतने सुंदर उनके टीथ थे। तो उतनी अच्छी स्माइल देखकर वो कृष्ण को उसने आलिंगन किया और जैसे ही आलिंगन किया कृष्ण को समझ में आ गया कि नहीं ये तो राधा रानी है करके। एंड देन फिर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण इतने खुश हो जाते कि राधा रानी को देख कर इतने खुश हो जाते हैं और फिर श्रीमती राधिका के साथ वो पास टाइम्स करते हैं। सो what is that being embraced by her, Sri Krishna felt immense pleasure and satisfaction in his heart, and realizing that Srimati Radhika herself is in the form of Subal, he was immersed in the ocean of joy of being able to meet his beloved, most beloved Govind Mohini. राधा रानी को वो गोविंद मोहिनी बोलते हैं कि गोविंद की वो गोविंद को भी मोहित करने वाली गोविंद मोहिनी. In this way, the divine couple met on this auspicious day by Radhika disguising as Subal in order to escape the strict constraints of her mother-in-law. So ये एक गोपाष्टमी का स्पेशल लीला है जो राधा रानी आज के दिन में सुबल के फॉर्म में वो हमें दर्शन देती है ना? अच्छा, so, ये है कृष्ण की लीला. अब कंटिन्यू करूं, थोड़ा ही है और एक 10-15 मिनट. ओ या आज 4:30 को क्लास है दूसरा. सो नहीं एलसी. No, it can be finished within 5 minutes. 5 nahi, but 10 minutes. So, should I discontinue? ओके, तो आज का दिन गोपाष्टमी था, इसके लिए मुझे स्पेशली ये स्टोरी तो आप लोगों को बोलना ही था क्योंकि प्रभु जी का 4:30 का क्लास है. सो आई थिंक हमें यहाँ पर ही स्टॉप करना पड़ेगा. एंड आई होप कि अभी तक की जो लीला है वो आपको समझ में आ गया और नेक्स्ट सेशन में ये कार्तिक का जो है हम नेक्स्ट सेशन में उसको एंड कर देंगे. फिर तो बहुत फास्ट है कार्तिक का वो लीलाएं हैं वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा. सो आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है? कृष्ण ने देखा कैसी लीलाएं की है उन्होंने, कितना इंटरेस्टिंग लीलाएं की है. सो कार्तिक मास इतना इम्पोर्टेंट, इतना स्पेशल है और हमें राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें कृष्ण भक्ति दे. हमेशा राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए और रोज जैसे जैसे मैंने आपको समझाया स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हमें उनका दामोदर आरती करना चाहिए. एटलीस्ट तुलसी महारानी को दिया दिखाना चाहिए, अपने हाथों से दिया दिखाओ, परिक्रमा लगाओ. ये सब करने से हमें कृष्ण भक्ति राधा रानी ऑटोमेटिकली दे देगी. और हमारा गोल क्या है? हमारा गोल क्या है? हम पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बेसिक हमारा गोल क्या है? कृष्ण भक्ति.
हमें कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के धाम में जाना है, हमें यहीं पर नहीं रुकना है ना? सो हम जितना जल्दी हो सके हम भक्ति करेंगे तो हम कृष्ण के पास बहुत जल्द पहुँच सकते हैं। जब हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे, अब फिर हम मटीरियल वर्ल्ड में रहना ही नहीं है, फिर हम तो सीधा कृष्ण के पास, फिर तो प्रत्यक्ष हम लीलाएँ देखते रहेंगे। या ऐसे कृष्णा भी, अभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, कृष्णा एक सडनली एक लीला कर लेगा। बोले कि ओह! ये अभी कहाँ भाग के जा रहा है, कौन सी लीला करने जा रहा है? चलो, चलो भागो उनके पीछे, देखते हैं कौन सी लीला करने जा रहे हैं वो करके। तो ऐसे देखने मिलेगा कृष्ण की लीला डायरेक्ट गोलोक धाम में। किस-किस को जाना है गोलोक धाम? हम सबको जाना है ना गोलोक धाम? हुँ। सो बस राधा रानी के चरण पकड़ के रखो। राधा रानी का चरण ऐसे पकड़ के रखो। राधा रानी हमें कृष्ण से मिलाओ, कृष्ण से मिलाओ, कृष्ण से मिलाओ। राधा रानी मिला देगी। ठीक है? चलो, तो हम यहीं पर क्विट करते हैं। मज़ा आया आज की क्लास में? एक बार वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कर लेते हैं और फिर हम बाद में क्विट कर लेते हैं। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटिवैष्णववृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।